स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। क्या आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी जेल कहां पर है? जी हां, सही समझा, दिल्ली में। और इस जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह सीसीटीवी कैमराज, सीआरपीएफ के जवान, 4000 सैनिक, पुलिस बल और भी अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इस जेल से कोई कैदी भागना तो दूर, भागने का सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन अभी 1 साल पहले की जो खबर आई वह होश उड़ा देने वाली थी। तिहाड़ जेल में 2 कैदी सुरंग बनाकर भाग निकले। पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी या पकड़ चुकी होगी। मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात यह है कि तिहाड़ जैसी जेल में उस कैदी ने, उस व्यक्ति ने जो सुरंग बनाई, उसके अंदर इतनी उत्कंठा, तीव्र लालसा, इतना जुनून कहां से आया? बेशक यह नकारात्मक जुनून है, लेकिन जुनून तो है। यदि उसने इस जुनून का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों में किया होता तो उसे तिहाड़ जैसी जेल में सुरंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई आदमी, यदि कोई इंसान, यदि कोई कैदी तिहाड़ जैसी जेल में सुरंग बना सकता है, तो क्या हम इस स्वतंत्र धरा पर अपनी प्रगति का सुरंग नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। जरूरत है उस तीव्र लालसा की, तीव्र उत्कंठा की, जो हमें उस जेल से बाहर निकाल सके जो हमारी प्रगति में बाधक है। बेशक यह बहादुरी है, प्रत्येक इंसान बहादुर होता है। भले ही वह अपनी बहादुरी कभी कभी दिखाता हो, लेकिन होता है। 100% प्रत्येक इंसान बहादुर होता है, भले ही उसकी बहादुरी सुप्त अवस्था में पड़ी हो, लेकिन होता है। अगर उस व्यक्ति ने अपनी बहादुरी का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों में किया होता, अपने को उस जेल से बाहर निकाला होता जो उसके दिलो दिमाग में पल रही है, तब उसे तिहाड़ जैसी जेल में सुरंग बनाने की आवश्यकता न होती। हमारी नकारात्मक सोच, हमारी बुरी आदतें, हमारी निंदनीय ताकत ही वह जेल है जिसमें हम फंसे हुए। ऐसी जेल जिसकी दीवारें कभी दिखाई नहीं देती। हम किसी तिहाड़ जेल में हों या ना हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम नकारात्मक सोच और बुरी आदतों के गुलाम होकर निंदनीय ताकतों का उपयोग करते हैं, तो बेशक हमारे लिए यही तिहाड़ जेल है। इस जेल की दीवारें तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन किसी क्षतिग्रस्त इमारत का आभास जरूर कराएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, 4 प्रश्न हैं अपने पास। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की, और इसके बाद हम बात करेंगे घर के मुखिया की, और इसके बाद हम बात करेंगे किसी कॉलेज के प्रिंसिपल अथवा स्कूल के हेडमास्टर की, और इसके बाद हम बात करेंगे किसी कंपनी के बॉस की, मैनेजर की अथवा मालिक की, और अंत में हम आपकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके मूलभूत गुण क्या होने चाहिए? मुख्य बात यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश प्रेमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। क्लियर हो गई बात एक शब्द में। अब घर की बात आती है। हमारे घर का मुखिया कैसा होना चाहिए?
हमारे घर का मुखिया घर में सभी सदस्यों को बराबर प्यार दे, सभी का ध्यान रखे, घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और घर का संचालन ठीक से करता हो। अब आती है बात कॉलेज के प्रिंसिपल की, स्कूल के हेडमास्टर की। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल और स्कूल का हेडमास्टर दोनों ही ऐसे होने चाहिए जिससे स्कूल में पढ़ाई होती हो, टीचर ठीक से पढ़ाते हों, बच्चे ठीक से पढ़ते हों, अर्थात स्कूल और कॉलेज का संचालन बढ़िया हो, ज़बरदस्त हो। अब आती है कंपनी के मालिक की या बॉस की बात। बॉस कैसा हो? बॉस ऐसा हो जो कर्मचारियों को साथ लेकर कंपनी की प्रगति में सहायक हो, जिसके होते हुए कंपनी ग्रो कर रही हो और कर्मचारी भी दुखी ना हो, मतलब संचालन अच्छा हो। चलिए चारों की बात हो गई। अब यदि ये चारों विपरीत कार्य करें, इनके विपरीत कार्य करें तो आपको कैसा लगेगा? यदि देश का प्रधानमंत्री देश का ध्यान न देता हो, देशभक्त ना हो, देश प्रेमी ना हो, देश का संचालन ठीक से न करता हो, देश की जनता का ध्यान न रखता हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और घर का मुखिया कमा के लाता हो, बाहर ही उड़ा देता हो, परिवार के सदस्यों को मारता पीटता हो, उनका ध्यान न देता हो, यहाँ वहाँ बैठ के लोगों की बुराई करता हो, गप मारता हो, तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उसी प्रकार हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का हेडमास्टर, कॉलेज तो आता है, स्कूल तो आता है, लेकिन बाहर गप लड़ाता है, यहाँ वहाँ की बातें करता है, स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था का ध्यान नहीं देता, पढ़ाई का ध्यान नहीं देता, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। उसी प्रकार कंपनी का मालिक काम तो लेता है, टाइम से वेतन नहीं देता, बॉस काम तो करवाता है लेकिन परेशान करता रहता है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। कहने का तात्पर्य, मुख्य बात यह है कि मुखिया को कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मुखिया को बेफालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जहां वहां की गप नहीं लड़ानी चाहिए, संचालन ठीक से करना चाहिए। अब बारी आती है आपकी। योर ब्रेन इज योर प्राइम मिनिस्टर। The brain is your prime minister of your body. The brain is your principal of your body. The brain is headmaster your body. The brain is chief of your body. अब सोचिए, यदि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क यहाँ वहाँ की बातें सोचता है, बिना सिर पैर की बातें सोचता है, यहाँ वहाँ गप लड़ाता है, तो आपको बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये बात है महत्वपूर्ण कि आपको बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। द ब्रेन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी। द ब्रेन इज योर चीफ ऑफ योर बॉडी। द ब्रेन इज योर CEO ऑफ योर बॉडी। कैसा होना चाहिए इस पर विचार करिएगा, बड़े ध्यान से विचार करिएगा, सारी रात विचार करिएगा। जब ये यहाँ वहाँ की सोचे तो इसको टोको, इसको रोको। जब ये भटके तो इसे रोको, इसको टोको, संभालो इसको। ये क्या सोचता है, किस विषय में सोचता है, चेक करो, इसे चेक करो। जुनून की इस क्लास में आज इतना ही। जुनून की अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तत्वों एवं कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार,
जय हिंद, वंदे मातरम।